नमस्कार, आज के समाचारों में आपका स्वागत करती हूँ। पेश है आज के मुख्य समाचार। जल्द ही वाघा का स्टेडियम बनकर होगा तैयार, कहा डीजी के शर्मा ने। जिला देहाती कांग्रेस द्वारा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फूंका गया पुतला। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक निकाली गई पैदल यात्रा। अब खबरें विस्तार से। अमृतसर सीमा सुरक्षा बल के डायरेक्टर जनरल के शर्मा ने कहा कि घुसपैठ रोकने के लिए अत्याधुनिक तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। पंजाब में पाकिस्तान से लगती देश की सीमाओं पर बीएसएफ की 19 अतिरिक्त कंपनियों को तैनात किया गया है। मौजूदा सुरक्षा प्रबंधों को रिव्यू किया जा रहा है ताकि कहीं कोई कमी पाए जाने पर उसमें सुधार किया जा सके। श्री के शर्मा गत माह अपनी नियुक्ति के बाद पहली बार अमृतसर आए। वहीं उन्होंने कहा कि सरहद पर हम पूरी चौकसी पर हैं और हमने काफी बार आतंकवादियों को मार भी गिराया है। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तानी रेंजर को पहली बार फलों का टोकरा भी दिया और वाघा सीमा पर बन रहे नव स्टेडियम को जल्द से जल्द शुरू करने की बात भी कही। बॉर्डर की ड्रिल देखने आया। मुझे अब लगभग 3.5 साल बीएसएफ में हो गए हैं और पहले भी मैंने ये देखा है, पर हर बार जब भी मैं देखता हूँ मुझे नया उत्साह, नया जोश लड़कों में भी दिखाई देता है, जनता में भी दिखाई देता है और हमारी खुद की बाजू फड़कने लगती है। देखिए, मुझे उम्मीद है कि हम चाह रहे हैं कि 26 जनवरी तक इसको पूरा कर लिया जाए और जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी है उससे भी समय समय पे हमारे आईजी साहब मीटिंग करते हैं और इस प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट करने के लिए उन पर पूरा दबाव बना के रखा हुआ है। उम्मीद है 26 जनवरी 2017 तक ये काम पूरा हो जाएगा। कितनी कैपेसिटी यहाँ पर लोगों की हो जाएगी? जहाँ तक मैं समझता हूँ लगभग 25,000, लगभग 25 से 30,000 के बीच की। देखिए, इस विषय में मैं बस ये कह सकता हूँ कि हमने आगे इस तरह की घटना नहीं हो उसके लिए कोशिश की है माकूल इंतजामात करने की। नंबर 1, हमने अपना डिप्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़ाया है। 19 कंपनी एक्स्ट्रा हमने विभिन्न जगहों से निकाल के पंजाब में उनको डिप्लॉय किया है। इसके अलावा जो हमारे डिफेंसेस हैं उनको पहले से ज़्यादा सुदृढ़ बनाने की चेष्टा रही है। टेक्निकल इक्विपमेंट्स, HSTIs, लोरोस, BFSR, इन सब का अधिक मात्रा में डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके अतिरिक्त इंफ्रारेड वॉल्स और लेजर वॉल्स, उनको भी जो हमारे रिवराइन और नाला वाले गैप्स हैं उनमें डिप्लॉय करके ये कोशिश की गई है कि अपने बॉर्डर को ऑलमोस्ट इम्प्रेग्नेबल बना दें और उम्मीद है कि इसमें हमें सफलता हासिल होगी। और वैसे आप देख भी सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में हमें सफलता अर्जित भी हुई। 4 स्मगलर्स को, इन्फिल्ट्रेटर्स को हमने एक बार मारा, 2 इन्फिल्ट्रेटर्स को बाद में। तो जो हमारे कदम थे उनका असर दिखना शुरू हो गया है और मैं समझता हूं कि आगे आने वाले समय में इस तरह की घटना नहीं होगी। हैं जी, रिट्रीट की जो सिक्योरिटी है, देखिए, रिट्रीट की सिक्योरिटी के लिए अभी विस्तृत स्टडी करके जब तक ये तैयार होगा तो हमारा ब्लूप्रिंट भी तैयार हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि पहले से अधिक मुकम्मल इंतजाम है, डिप्लॉयमेंट है फोर्स का। देखिए, डिपार्टमेंटल जांच तो अभी जारी है, लेकिन NIA इस संबंध में विस्तृत जानकारी और इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो NIA ज़्यादा अधिकृत आपको इस बारे में सूचना दे पाएगी। आज नगर निगम कार्यालय में सांझी संघर्ष कमेटी और सांझा मोर्चा के सभी मेंबर्स ने मिलकर केंद्र सरकार तथा केंद्र के वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर सफाई मजदूर यूनियन के प्रधान विनोद बिट्टा, म्यूनिसिपल यूथ एम्प्लॉय यूनियन के प्रधान आशु नाहर, प्रधान हरजीत सिंह वालिया और वाटर सप्लाई यूथ एम्प्लॉय यूनियन के प्रधान आशु नाहर, प्रधान हरजीत सिंह वालिया और वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन एम्प्लॉय यूनियन के प्रधान करमजीत सिंह केपी की अध्यक्षता में ये प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को जानकारी देते बताया कि केंद्र की सरकार द्वारा जो दर्जा 4 कर्मचारियों के लिए फैसला लिया गया है उसके वे कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने आने वाले समय में हमारी मांग ना मानी तो वह
और कड़ा रुख अपनाएंगे। इस संबंधी उन्होंने जॉइंट कमिश्नर सुरेंद्र सिंह को मांग पत्र भी सौंपा। कारपोरेशन ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਫੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਊਜ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੀਐਫ ਦੇ ਏਰੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲਆਈਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 195 ਸੀਵਰਮੈਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਅੱਗੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ डिस्कस करके ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ लेने जाए ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। पंजाब सरकार के सीपीएस डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू के द्वारा 1 अप्रैल को सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपने इस्तीफे की बात के बाद पंजाब सरकार और बीजेपी में हड़कंप मच गया था। इस संबंध में आज नवजोत कौर सिद्धू दिल्ली की भाजपा की लीडरशिप से मिलकर अमृतसर पहुंचे। वहीं उन्होंने आज साफ किया कि जो 1 अप्रैल को फेसबुक पर उनकी तरफ से इस्तीफे की बात कही गई थी वह बिल्कुल ठीक थी। ये बात बिल्कुल सच थी, इसको घुमाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की जाए और बहुत ज्यादा क्लियर भी मैंने किया। ये एक बहुत सारी बातों की फ्रस्ट्रेशन थी क्योंकि हम जब विधानसभा सेशन में गए तो हर चीज में एक चालाकी की जाती है। जहां पे मेरे इलाके में बहुत सारे घर हैं जो टूटे हुए थे तो एक स्कीम निकली कि उनके लिए कोई पैसे आए हैं जो सेंटर की गवर्नमेंट से आए हैं। तो आप इमेजिन करो एक सिटिंग एमएलए के घर में पता भी नहीं चलता कि ये स्कीम खुली है, कब खुली, ना बीजेपी के काउंसलर्स को पता भी नहीं चला कि ये स्कीम कब खुली और कब बंद हो गई। तो बात ये हुई है कि स्कीम किसके लिए आई, किन लोगों के लिए आई जिनके घर टूटे हुए हैं उनको पैसे मिलने चाहिए। तो कब खुली और कब बंद हुई ये हमें कोई आइडिया ही नहीं है कब हुई। उसके बाद 4 सालों से जो लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें ये वाले उसकी लिस्टें बनी, एक एक गली में गए, पूरी एक लिस्टें बन के एक बना कि आप एरिया वाइज कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज बताओ आपके इतने काम है। तो 60 साल से कॉन्स्टिट्यूंसी में काम नहीं हुआ तो उसका एक बना कि 80 करोड़ में ये काम होंगे तो वो सबके लिए रिलीज हो जाते हैं। और यहाँ पे कंप्यूटर रोज मेरे पीएस यहाँ पे वहां पे पहुंचते हैं, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट 8 बजे बैठ जाते हैं, रात के 8 बजे तक कंप्यूटर नहीं खुले, एक साइट नहीं खुले। क्या आप इस बात को विश्वास करने के लिए तैयार हो कि एक साइट नहीं खुलती, 15 दिन 20 दिन एक साइट ही नहीं खुलती जिसमें वर्क ऑर्डर ही नहीं इशू होते। वर्क ऑर्डर नहीं इशू होंगे, टेंडर नहीं खुलेंगे तो वर्क ऑर्डर कैसे इशू होंगे, तो काम कैसे होगा। तो ये बात हो जाती है कि एंड में ठीक है फिर तो यही मकसद क्लियर होता था कि तुमने पैसे देने ही नहीं है ना। तो मैंने तो चापलूसी करनी नहीं है क्योंकि मेरा हक बनता है, लोगों का हक बनता है कि तुम्हें पैसे मिलेंगे तो उनका काम होगा। तो ये इस बात का क्लियर था कि अब अलायंस ये फाइनली डिसीजन जेटली सर के घर में हुआ कि अलायंस कायम रहेगी। तो आई रिस्पेक्ट उनका डिसीजन। इंडिविजुअल डिसीजन तब तक होते हैं जब तक तुम पार्टी को स्ट्रेस करते हो कि ये ऐसे होना चाहिए, पर नहीं डिसीजन हो गया कि अलायंस में लड़ना है। तो आई डिसाइडेड कि अब फायदा नहीं, मैं क्यों बोलूं, अब जो मेरे साथ हो रहा है तो मैं ठीक है तो वो लेके बेस्ट इज कि तुम रिजाइन कर दो। क्योंकि मैंने शुरू से बताया था कि मैं कुर्सी पे काम करने के लिए बैठी हूँ, मैं यहाँ शौक से नहीं बैठी। मुझे कोई शौक नहीं है कोई एमएलए बनने का या ये कारों पे घूमने का। मेरे पास उससे बेटर कारों में और उससे बेटर तरीके से मैं शुरू से रह रही हूँ। लोगों के काम करने के लिए आई हूँ और जब तक पैसा मिलेगा लोगों का काम होगा तब तक ही मैं राजनीति में हूँ। और नहीं हूँ तो बात भी नहीं करनी तो और क्या चॉइस रह जाती है कि तुम चुपचाप जाके रिजाइन कर दो। ठीक है जब पैसा ही नहीं मिलना तो फिर क्या फायदा। तो फिर उसके बाद रामलाल जी का फोन आया नवजोत को कि ये उसको मना करो, उसको समझाओ, उसको ये करो। तो फिर मैं दिल्ली गई, मैं यहाँ चंडीगढ़ जा रही थी, अपनी रेजिग्नेशन लेटर लेके मैं चली गई थी। तो मैं दिल्ली गई तो फिर वहां समझाया गया, यहाँ से टेंडर भी खुल गए कि ठीक है काम होगा। तो ठीक है उनके समझाने पे कि हाँ मेरा मतलब काम तक है तो अगर मुझे आराम से पैसा दे तो काम हो जाए, लोगों को क्लियर करे, देना है तो भी नहीं देना है तो भी। बिल्कुल हुई, उनके कहने पे मैं वापस आई हूँ क्योंकि उनका ये प्रॉमिस है कि आज के बाद अगर मुझे किसी भी मौके पे कहीं भी तंग किया जाता है, पर्सनल लेवल पे हिट किया जाता है तो वो यहाँ आके पंजाब में मेरे साथ बैठेंगे और मेरी लड़ाई में भागीदार होंगे। बिल्कुल वो जो एक नीति बनाई गई थी कि उसको फ्रस्ट्रेट करके भगाने की, वही नीति यहाँ पे लागू हो रही है
कि ये तो ये हो गया कि तुम अपनी एक डेमोक्रेसी तो रही नहीं, ये तो ये हो गया कि तुम टारगेट करके एक फैमिलीज को टारगेट कर सकते हो, ये बंदे पसंद नहीं है इनको पैसा नहीं देना, ये काम नहीं करेंगे, ईमानदार बंदे नहीं पसंद तो ये नहीं करेंगे, वो बंदे जो तुम्हें पसंद है उनको तुम पैसे दोगे, वो काम करे ना करे ईमानदारी से उनको पैसे मिल रहे हैं इसलिए वो हीरो बन जाएंगे क्योंकि उनके वहां पे काम होगा। मैं वही वाले पैसों की बात कर रही हूँ, वो मिला हुआ है पर उसका क्या फायदा, वो कब देंगे, उसी के टेंडर जो है वो खोल ही नहीं रहे थे, 20 दिन हो गए थे टेंडर ही नहीं खोल रहे थे, फाइनेंशियल बिड नहीं खोलेगी तो वर्क ऑर्डर कैसे इशू करेंगे। देखो ऐसी कोई भी बात नहीं है, इनकी तरफ से कोई भी कुछ कहा जाए, दैट हम प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं। मेरा मतलब ये है कि मैं अभी एमएलए हूं, मेरे पास पैसे हैं, मुझे काम करना है, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, बाद में अगर मुझे लगा कि कोई पार्टी ऐसी है जिसके मन में, अदरवाइज अगर ऐसे ही है पॉलिटिक्स में तो कोई जरूरत नहीं है फिर काम करने की। अगर ऐसा कोई पार्टी आती है जो एक विजन लेके आती है कि ईमानदारी से सचमुच लोगों के लिए कर्मठ तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करना है, तो मेरे जैसे लोग तैयार हैं काम करने के लिए, अदरवाइज पॉलिटिक्स इज अ क्लोज चैप्टर फॉर मी। अमृतसर में स्वाभिमान पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें उन्होंने पंजाब में होने वाले 2017 के चुनाव को देखते हुए कहा कि पार्टी का मकसद पंजाब को नशा मुक्त करना और पंजाब में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को मुक्त करना होगा। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी एक ESI पार्टी है जो कि सबसे पहले 13 अप्रैल को अपने करीब 15 से 20 उम्मीदवार के नाम फरीदकोट में लोगों के सामने लाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री का नाम भी शामिल होगा। वहीं उन्होंने कहा कि पंजाब में होने वाले चुनाव में करीब 117 सीटों में से सबसे पहले 13 अप्रैल को अपने करीब 15 से 20 उम्मीदवार के नाम फरीदकोट में लोगों के सामने लाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री का नाम भी शामिल होगा। वहीं उन्होंने कहा कि पंजाब में होने वाले चुनाव में करीब 117 सीटों में से 83 सीटों पर लड़ेगी और 2017 में अपनी सरकार बनाएगी। मैं प्रिंसिपल जगदीश राय शर्मा, सूबा प्रधान स्वाभिमान पार्टी पंजाब प्रदेश, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੋਣ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ स्वाभिमान पार्टी पंजाब ਦੀਆਂ 117 ਵਿੱਚੋਂ 83 सीटां ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਤੋਂ 22 सीटां ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਵਰਿੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ स्वामी राम मोहन दास जी और उन्होंने गोविंदाचार्य जी के आशीर्वाद के नाल बसव पाठल जी, महामंत्री जनरल सैकटरी जिसनों कहा जाता है डॉक्टर विवेक जी फरीदकोट की धरती ते आ रहे ने और ये अनाउंसमेंट करनगे। सीएम का कैंडीडेट ਉਹਦਾ ਕੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਚਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। और भी कई मुद्दे ने ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ अगले पंफलेट ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्हां दी चर्चा करांगे। इन्हां मुद्दों लई असीं एक पंफलेट अज बना दिता है और वो परिवार मिलन कार्यक्रम के तहत एक एक घर दे विच असीं पंफलेट नूं पहुंचावांगे और पंजाब दे विच 2017 दे विच स्वाभिमान पार्टी की सरकार बना के पंजाबियां नूं 68 साल की गुलामी तो मुक्ति दिलावांगे। आज जिला कांग्रेस देहाती दफ्तर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का पुतला फूंका गया। इस मौके पर जिला कांग्रेस देहाती के प्रधान सरदार गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री तथा अमित शाह द्वारा जो घिनौनी राजनीति की जा रही है उसकी वह कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि वह इसे बंद करे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार बनी है वहां वहां इन्होंने ईडी तथा सीबीआई की रेड डालकर कांग्रेस की सरकार गिराने की घिनौनी हरकत की है, जिसके संबंध में आज उनका पुतला फूंका गया। इस मौके पर एक्स मिनिस्टर सुरदोर सिंह वडाला, सरदार गुरमुख सिंह
मोहन भंडारिया, महिला विंग की प्रधान बीबी सुरेंद्र कौर बोपाराय, कांग्रेस सेवा दल की अध्यक्ष मैडम लीला वर्मा, अमनदीप सिंह कक्कड़, राजा औजला, अमर औजला, सुखराज सिंह रंधावा आदि उपस्थित थे। जिला कांग्रेस कमेटी दिहाती ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ नरेंद्र मोदी ਦਾ अमित शाह ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ बीजेपी ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬੜਾ CBI ਔਰ ED ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਆਲੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਘੋਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ UPA ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਆ ਔਰ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲੇਖਕ ਚਿੰਤਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 44 ਆਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 44 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ पूरा देश इन्होंने तानाशाह का रूप इख्तियार कर लिया देश के। आज अमृतसर के DAV इंटरनेशनल स्कूल वेरका बाईपास में फाउंडेशन डे मनाया गया जिसमें सबसे पहले हवन की रस्म अदा की गई। ये फाउंडेशन डे हर साल बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है और आज इसका 19वां साल भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया जिसमें मुख्य मेहमान के रूप में RP सूर डायरेक्टर पब्लिक स्कूल्स उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि ये स्कूल बहुत तरक्कियों पर है और इसके लिए उन्होंने स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती अंजना गुप्ता को बधाई भी दी। इस मौके पर प्रिंसिपल ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि DAV इंटरनेशनल स्कूल दूसरे स्कूल्स के मुकाबले बहुत अच्छा स्कूल है। इस दौरान उन्होंने सभी का धन्यवाद भी किया। DAV इंटरनेशनल वेरका बाईपास का फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि DAV कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी के 800 इंस्टीट्यूशंस हैं। उन 800 इंस्टीट्यूशन में मैं यदि कहूँ कि ये सभी जो बड़े अच्छे स्कूल हैं उनमें से एक ये गिना जाता है। जब इसका स्टार्ट किया था तो तब DAV कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी ने ये प्रेस किया था कि ये इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन से थोड़ा हट करके काम करे, इसलिए इसका नाम इंटरनेशनल स्कूल रखा गया। स्कूल के 19वें स्थापना दिवस के अवसर पर बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम स्कूल के प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है। हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं श्री JP सूर जी, डायरेक्टर पब्लिक स्कूल्स एडेड स्कूल्स, और उपस्थित हैं चेयरमैन डॉक्टर EP लखनपाल जी, रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर नीलम कामरा जी एंड डॉक्टर राजेश कुमार जी, मैनेजर ऑफ द स्कूल, और बहुत ही एमिनेंट गेस्ट। मैं सबको मुबारक देती हूँ और अपना यही संदेश देती हूँ कि हम और आगे बढ़ते जाएं और स्कूल अपनी उन्नति के शिखरों पर चलता चले। आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि स्कूल के लिए खूब प्रार्थना की जाए कि स्कूल उन्नति के पथ पर चलता रहे। अमृतसर में पिछले कुछ दिनों से आपराधिक घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। पहले अमृतसर के खालसा कॉलेज के बाहर से एक पुलिस वाले की लड़की को अगवा करने की कोशिश की गई और फिर श्रोमणी अकाली दल साबका माझा जोन के प्रधान की बेटी से कार छीनने की कोशिश की गई। वहीं पुलिस ने भी अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए एक तरफ अगवा की गई लड़की और चोरी की गई गाड़ी को कुछ दिनों में पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया। वहीं अमृतसर के DCP अमृतसर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अमृतसर के कैप्टन सरदार अमर सिंह चाहल के दिशा निर्देशों के तहत इस चोरी के मामले को सुलझा लिया गया है और चारों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इनसे और भी खुलासे होने की आशंका है। शाम करीब 6 बजे रणजीत सिंह एवेन्यू ਵਿੱਚ एक गाड़ी ਦੀ ਖੋਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾ ਮਿਲੇ ਹੈ फटाफट ਅਸੀਂ मौका पर पहुंच गए हैं। बाकी सारे तफ्तीशी करके एक FIR दर्ज की है, FIR नंबर 97। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मौका पर जाने के बाद गड्डी नंबर पता लग गया है। असी फिर सारे शहर ਦੇ ਵਿੱਚ रिक्वेस्ट की है अपने एक PCR मुलाजिम है वो गड्डी ਨੂੰ चेस करके आइडेंटिफाई की है। उन्होंने वालों आगे बंदा आइडेंटिफाई भी हो गया। फिर आगे असी तफ्तीश मुकम्मल करके 4 बंदियां ने गिरफ्तार करके उन्होंने एक दिन का रिमांड लिए। बाकी असी पड़ताल कर रहे हैं। एक सिमरजीत सिंह, एक आतिंदरपाल सिंह, एक गुरमीत सिंह, एक कमलजोत और एक मनप्रीत सिंह। ये मनप्रीत सिंह हाले पकड़ना रह गए हैं। उन्होंने भी
जल्द से जल्दी काबू करेंगे। सिमरजीत सिंह हैं, एक हमारा पंजाब पुलिस हवलदार दी मुंडे हैं, वो जलंधर दिहाती ਵਿੱਚ ड्यूटी कर रहे हैं। ਜਿਹੜੇ गाड़ी यूज़ की है वो इन्हों का नाम पर है, सिमरजीत सिंह के नाम पर है गाड़ी। गाड़ी चोरी का गाड़ी नहीं। जिला पुलिस ने अमृतसर के भूषणपुरा इलाके की एक कॉलोनी में चल रहे देह व्यापार के अड्डे का पर्दाफाश किया। पुलिस के मुताबिक उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त इलाके में एक दंपति अपने गोल्डन गेस्ट हाउस में देह व्यापार के अड्डे का संचालन कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर की गई छापेमारी के दौरान वहां पर कुछ लोगों को काबू किया गया। पुलिस ने इस संबंध में अड्डे के संचालक दंपति समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं इलाका निवासियों में इस अड्डे को लेकर काफी रोष पाया गया। लोगों के मुताबिक काफी देर से ये दंपति इस इलाके में देह व्यापार के अड्डे का संचालन कर रहे थे। भूषणपुर इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਉੱਥੋਂ 3 ਜੋੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਗੁਰਜੀਤ, ਮਨਦੀਪ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ 3 ਜੋੜੇ गांव तफ्तीश के जिदा भी रूल आया उसके मुताबिक कार्रवाई की गई। पूरे भारत के सभी धर्मों को एकजुट करने के मकसद से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक पैदल यात्रा निकालेगी जो भारत के सभी गांव तथा शहरों से होती हुई आज अमृतसर पहुंची। वहीं इस यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस यात्रा के मुखी श्री एम ने बताया कि हमें एक यात्रा की शुरुआत की थी जो कि 5000 किलोमीटर पैदल यात्रा थी। वहीं कहा कि हमारी यात्रा का मुख्य मकसद पूरे भारत को एक साथ करना है। ये जो मैंने अभी कहा पहले ही, ये यात्रा तो कन्याकुमारी से शुरू हुई है। अभी 5000 नहीं 6000 किलोमीटर कर चुके हैं हम। मुझे सब लोग श्री एम कहते हैं तो आप समझेंगे कि एम क्या चीज़ है। ऐसा कोई नाम होता है। मानव का पहला अक्षर माँ है, मनुष्य का पहला अक्षर माँ है। तो इसलिए मैं संप्रदाय धर्म सबसे ऊपर उठकर अपने आप को एक मानव समझता हूँ, इसलिए मेरा नाम एम है। असली जब मैं पैदा हुआ माता पिता ने मुझे मुमताज़ अली ख़ान का नाम रखा और मैं 19 साल की उम्र में सत्य की खोज में हिमालय चला गया और वहाँ हमारे गुरु महेश्वरनाथ बाबा जी मिले। तो उन्होंने जब दीक्षा दी हमें नाथ संप्रदाय में, उन्होंने हमें मधुकर नाथ का नाम रखा। अब मुमताज़ का पहला अक्षर भी माँ है, मधुकर नाथ भी पहले अक्षर माँ है। सबसे बढ़कर मैं अपने आप को मानव समझता हूँ। इसलिए जब लोग मुझे एम कहते हैं मैं बड़ा खुश हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि धर्म गुण से होता है। हर धर्म जो है जो मन की स्थिति से धर्म होता है। तो अगर जो सेवा भाव है, सबको हम सेवा करना चाहते हैं, सेवा से बढ़कर, सेवा भाव से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, ऐसे हम विश्वास करते हैं। इसीलिए हम इस मानव एकता की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम पैदल यात्रा कर रहे हैं कि लोगों को समझाएं कि ये राष्ट्र जो इतना महान राष्ट्र है, जैसा संसार में आपको कहीं नहीं मिलेगा। 22 से बढ़कर भाषा, इतने धर्म, इतने संप्रदाय, फिर भी हम अपने आप को गौरव से भारतवासी कहते हैं। मगर हम जम के रहते हैं, मिल कर रहते हैं, कभी कभी इधर उधर टूटता है। हम कहते हैं कि इसको टूटने नहीं दें, क्योंकि सारे संसार के लिए भारत को सुरक्षित रखना और शांति और सद्भावना का जो संदेश है उसको जाने नहीं देना, ये हमारे सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा, आपका और सबका। तो ये लोगों को समझाने के लिए हम इस यात्रा कर रहे हैं। 8000 किलोमीटर की यात्रा है। ये अप्रैल 30 तारीख को हम श्रीनगर पहुंचेंगे, यह हमारा उद्देश्य है। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जल्द ही वाघा का स्टेडियम बनकर होगा तैयार, कहा डीजी के शर्मा ने।
जिला देहाती कांग्रेस द्वारा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फूंका गया पुतला। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक निकाली गई पैदल यात्रा। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। कल मिलेंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ, तब तक ली दीजिए इजाजत।